गाइस की हाल चाल नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो मेरे साथ। तो यार थैंक यू वीडियो देखने आ गया पहली बात तो यार आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो भाइयों आज के लेक्चर में जो है हम कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया था, आज हम वो पॉइंट करेंगे और उसके बाद में हम फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो है इसके हम डेफिनेशन में थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट कवर करेंगे और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करने वाले हैं। तो यार वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत फनी तरीके से बनाई गई है। तो जब तक के लिए यार वीडियो में बने रहिए और पप्पू इंट्रो लगाना। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है और ये हमारी पार्टी। हाँ तो यार पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे कार्बन भैया जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो बादशाह है, उनकी इम्पोर्टेंस देखी थी और हमने देखा था उनका जितना भी जो बॉन्डिंग होती है किस तरह की होती है और हमने जो बॉन्डिंग होती है उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। तो इस लेक्चर में हम जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड कवर करने वाले हैं। तो यार इसमें जो पहला टाइप होता है वो हो सकता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या तो वो हो सकता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसका तीसरा टाइप भी होता है जिसका नाम है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए यार दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारा जो पहला टाइप का बॉन्ड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो यार पहली बात तो यार सिंगल डबल ट्रिपल यार ये साइजेस लग रही है, डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल, तो यार ऐसा नहीं होता। तो यार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डबल कोवलेंट ट्रिपल कोवलेंट बहुत ईजी है। इसका मतलब यही होता है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जब एटम एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उस बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है सिंगल डबल ट्रिपल। अब आप इनके नंबर से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो ना कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना। बहुत तेज़ हो रहे हो, हाँ बहुत तेज़ हो रहे हो। हाँ तो वही है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जब एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं पेयर बोल रहा हूँ ठीक है, मैं दो इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, मैं दो पेयर बोल रहा हूँ, और जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी ऐसा ही है यार, कुछ तो कुछ समझ लो, है ना। तो हम पहला पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमारा पहला वाला। तो यार हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यार चलो हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे H2 देखते हैं। अब हमको मालूम है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसके वैलेंस शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन होगा बराबर। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो कुछ ऐसा होगा, है ना। और पर इसको तो यार अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। पर यार इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये अपने एक और हाइड्रोजन भाई को बुला के लाएगा, है ना। अब इसने बुला के जो ला लिया, अब ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा कि भाई तुझे भी एक होना मुझे भी एक होना, क्यों ना हम दोनों शेयरिंग इज केयरिंग वाला कंसेप्ट अपना ले। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेंगे, है ना। अब ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, इसमें क्या अलग है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है ना। बस मैंने इसको डॉटर क्रॉस इसलिए बनाया क्योंकि हम दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। तो बस यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हम इसको लाइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, है ना, H सिंगल बॉन्ड H, कि इन दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यार अब हम देखेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इनको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो यार अब यह तो बड़ी प्रॉब्लम होगा यार, कैसा होगा यार, तो सोचने वाली बात हो गई। तो यार कुछ ना करेंगे, ये लोग अपने दो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे अपने दो इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग अपने दो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके अपनी नीड पूरी कर लेंगे। तो यार ये तो हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसे कुछ फॉर्म होते हैं पिछले लेक्चर में, पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो पेयर समझ रहे हो,
दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रही है। अब दो पेयर मतलब क्या होता है, ये होगा हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसको अगर हमें नॉर्मल साइंटिफिक केमिस्ट्री वाले वे में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि O डबल बॉन्ड O, है ना। तो इसलिए हम इसको O2 भी लिखते हैं और ऐसा ही फॉर्म होता है O2, है ना। अगर हम हमारे तीसरे एग्जाम्पल यानी कि अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़े तो यार ये हो गया हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये बहुत ईजी है, हम इसमें नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यार कुछ ऐसा है। तो इन दोनों के वैलेंस इसमें 5-5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पर यार अब तो आपको मालूम है ना, अब तो आपको मालूम है कि हम कैसे शेयरिंग कराने वाले हैं, तो हम फटाक से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यार इन्होंने अपनी अपनी जेब से 3-3 इलेक्ट्रॉन उधार दे मतलब शेयरिंग कर रखे। अब देखो यार, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन की इसकी नीड पूरी हो गई, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन की नीड पूरी हो गई। तो ये लोग अपनी अपनी जेब से 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि इनके वैलेंस शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, इनको ज़रूरत थी 3 इलेक्ट्रॉन की। कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इन्होंने अपनी अपनी जेब से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के एक दूसरे से शेयर कर लिए। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर और 3 पेयर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे बहुत तेज हो रहे हो यार। इसको हम कुछ ना बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम साइंटिफिक वे में ऐसा लिख सकते हैं कि N और 3 लाइन और इसको बोल सकते हैं हम N। तो यार ये हमारा ट्रिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब यार हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यार हमारी ज़िंदगी में पहले से कम परेशानी थी, केमिस्ट्री ने पहले इतनी ले रखी थी और उसमें भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गए। यार अब तक तो यही देखा था ना कि कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है, साला ये तो पता ही नहीं था कि एटम भी हो सकते हैं। यार ज़िंदगी ख़राब कर दी। पर टेंशन मत लो ना यार, तुम्हारा भाई बैठा है पढ़ाने के लिए। किस लिए बैठा है? तुम्हें पढ़ाने के लिए तो बैठा है ना। तो यार मैं हूँ, और क्या चाहिए? शांति से देखो, सब समझ आ जाएगा, बराबर। तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब यार हमको पहले से ही मालूम है। कैसे? यार ये जो पढ़ा ना हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को तो सैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं ब्रो। मतलब बहुत ईजी है कि अगर कोई भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। और यार हमने अनसैचुरेटेड में तो पढ़ रखा है, इसी का अपोजिट है। अगर किसी भी इसमें अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे यार अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। यार तुमने तो हमको पहले एडवांस में पढ़ा दिया यार ब्रो। अब तो ये बहुत ईजी हो गया। तो यार बहुत ईजी है। S फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, S फॉर सैचुरेटेड। यार तुम्हें एग्रोनिम याद रख सकते हो, इसको तुमको याद रहेगा, है ना। अब सिंगल को छोड़ के डबल और ट्रिपल ही बचे, तो यार वो तो अनसैचुरेटेड वाली कैटेगरी में आएंगे ना। तो यार यही था कि अगर तुमको एग्ज़ाम में लिखना रहा कि ये क्या होता है तो तुम कुछ ऐसे लिखोगे। तो ऐसे लिखना है तुमको एग्जाम में, द कंपाउंड विच आर फॉर्म थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी को हम बोलते हैं डबल और सॉरी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और अरे कहना क्या चाहते हो? और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना। तो यार आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मेनली, है ना। तो यार अगले वीडियो के लिए आप रुके रहिए। तब तक के लिए पप्पू आउटरो लगाना ब्रो।